दोस्तों सबसे ज्यादा जो टेंशन हो रही है पशु परिसर वाले बच्चों को, वो मैथ से डर लग रहा है। जो दोस्तों सब्जेक्ट बताया गया है गणित, कि गणित के यहाँ से 14 से 15 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे पशु परिसर एनिमल अटेंडेंट की एग्जाम के अंदर। तो ज्यादातर के मेरे पास कमेंट आ रहा है, ज्यादातर के डाउट आ रहा है कि हमारी मैथ है वो बहुत कमजोर है, हम पे 2 से 3 क्वेश्चन ही सही हो सकता है, उससे ज्यादा क्वेश्चन सही नहीं होंगे। तो क्या मैथ के बिना भी यहाँ पर सिलेक्शन लिया जा सकता है क्या? तो वो मैं आपको बताने वाला हूं कि मैथ के बिना कैसे आप सिलेक्शन है वो ले सकते हैं। यदि आप मैथ भी नहीं पढ़ोगे, यदि गणित आपकी कमजोर है, तब भी आप दोस्तों पशु परिसर के अंदर सिलेक्शन ले सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों मैं आपको वो भी बताने वाला हूं कि जिनकी मैथ कमजोर है अब उनको क्या करना चाहिए। मतलब कि जो मैं आपको टॉपिक बताऊंगा मैथ के अंदर दोस्तों, मैं आपको 4 से 5 टॉपिक बताऊंगा। यदि आप ये 4 से 5 टॉपिक पूरी तरह पढ़ लेते हो मैथ के अंदर, तो जो आपके 14 से 15 क्वेश्चन आएंगे ना, जिसमें से 12-13 क्वेश्चन तो जो मैं आपको टॉपिक बताऊंगा 5 टॉपिक, उन्हीं से यूं को यूं आपको पेपर में छपे मिलेंगे। तो आपको यदि मैथ कमजोर है तो ये टॉपिक भी आप पढ़ लेते हो, तब भी आप बहुत बेहतरीन नंबर लेके आते हो। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि जिन पे मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है, तो वो मैथ के बिना भी, मैथ पढ़े बिना भी वो सिलेक्शन है वो ले सकता है। वो कैसे, वो मैं आपको एक एक चीज है वो समझाता जाता हूं। तो पहले तो दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूं कि क्या मैथ के बिना भी सिलेक्शन लिया जा सकता है क्या। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको सबको पता होगा पशु परिसर के जो टोटल क्वेश्चन आएंगे वो आपके 150 क्वेश्चन आएंगे। भाग ए के अंदर जो 105 क्वेश्चन आएंगे और भाग बे के अंदर 45 क्वेश्चन आएंगे। तो भाग ए के अंदर दोस्तों जो 105 क्वेश्चन आएंगे उसमें मैथ भी बताया गया है कि गणित भी आपसे पूछी जाएगी। तो दोस्तों हम अनुमान लगा रहे हैं कि 14-15 क्वेश्चन है वो मैथ के आपसे पूछे जाएंगे। आप 14-15 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन भी करके आते हो, तब भी आप पशु परिसर के अंदर वो सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, और सब्जेक्ट पे आपको बहुत अच्छे कमांड होनी चाहिए, और सब्जेक्ट पे आपको बहुत अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, तभी आप दोस्तों मैथ को छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि 17.5 लाख से ज्यादा फॉर्म आए हैं, तो यहाँ पर एक एक नंबर है वो आपको हजारों बच्चों से आगे लेके जाएगा, लाखों बच्चों से आगे लेके जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं, यदि आप ये सोच के बैठो कि मैथ मेरी कमजोर है, तो मैथ के बिना भी सिलेक्शन लिया जा सकता है क्या? मैथ के बिना सिलेक्शन लिया जा सकता है, लेकिन एक कंडीशन में लिया जा सकता है कि राजस्थान जीके में आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वहां से आपके ज्यादा क्वेश्चन है वो गलत नहीं होने चाहिए। इसके अलावा जो पशुपालन है वहां से आपके ज्यादातर क्वेश्चन है वो सही होने चाहिए। साइंस के आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए, करंट अफेयर्स के आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए। यदि ये चारों सब्जेक्ट पे आपके बहुत अच्छी पकड़ है ना, आप यहाँ पर बहुत अच्छे नंबर लेके आते हो चारों सब्जेक्ट में, और मैथ के अंदर आप 1-2 क्वेश्चन भी करके आते हो या नहीं भी करके आते हो, तब भी आप आराम से सिलेक्शन लेके जाने वाले हो। तो मैंने आपको ये तो डाउट क्लियर कर दिया है कि मैथ के बिना भी सिलेक्शन हो सकता है क्या। तो मैथ के बिना भी सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, लेकिन आपको और सब्जेक्ट पे ध्यान देना पड़ेगा, और सब्जेक्ट में आपके क्वेश्चन है वो ज्यादा गलत है वो नहीं होने चाहिए। यदि आप ये सोच के बैठे हो कि मैं मैथ कमजोर है तो मैथ में नहीं पढ़ूंगा तब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, इधर को राजस्थान जीके भी कमजोर है, पशुपालन भी आपने नहीं पढ़ा, तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप पूरे सब्जेक्ट को छोड़ दोगे तो भाई फिर कैसे सिलेक्शन होगा। यदि आप मैथ के अंदर थोड़े बहुत कम नंबर लेके आते हो, या फिर 1-2 क्वेश्चन आप सही करके आते हो, और सब्जेक्ट में आप बहुत बेहतरीन नंबर लेके आते हो, तो आप सिलेक्शन है वो ले जाओगे। तो ये तो मैंने आपको ये बता दिया, डाउट क्लियर कर दिया कि मैथ के बिना भी सिलेक्शन हो सकता है क्या। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन और सब्जेक्ट पे आपको पकड़ बनानी है। अब दोस्तों मैं आपको वो बताने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये तो मैंने आपको बता दी कि सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन ये मैं आपको बता देता हूं आपकी मैथ कमजोर है, तो मैं जो आपको दोस्तों 5 टॉपिक बता रहा हूं, 5 से 6 टॉपिक आप यदि पढ़ के जाते हो ना, तब भी आप मैथ के अंदर 14-15 जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें से आप 10 से 12 क्वेश्चन है वो आराम से सही करके आने वाले हो, सिर्फ ये 5 टॉपिक से। तो पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको एक एक लिखवा रहा हूं, ये सभी टॉपिक आपको क्लियर करने हैं यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हो। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं, 5 टॉपिक की तरफ। 5 टॉपिक दोस्तों कौन कौन से हैं, आप और पढ़ो चाहे मत पढ़ो, लेकिन मैथ के अंदर आप ये टॉपिक जरूर पढ़ जाना। यदि आप ये टॉपिक नहीं पढ़ के जाते हो ना, तो फिर यूं मान लेना सिलेक्शन थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा दूर चले जाएगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आप एक एक लिख सकते हो। पहले नंबर पे दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो प्रतिशत, यहां से आपके 1 या 2 क्वेश्चन वो जरूर बनेंगे, तो प्रतिशत से आपको पूरी तरह टॉपिक को क्लियर करके जाना है। दूसरे नंबर पर दोस्तों लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, यहां से आपका 1 या 2 क्वेश्चन बनने वाला है, सभी टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बनेगा। तीसरे नंबर पर औसत, एवरेज से दोस्तों आपका 1 क्वेश्चन जरूर बनेगा, सरलीकरण से आपके 2 क्वेश्चन है वो जरूर बनेंगे। 5वें नंबर पे अनुपात और समानुपात, यहां से भी आपके क्वेश्चन है वो जरूर बनेंगे।
और छठे नंबर पे समय, कार्य और मजदूरी। इसके अलावा यदि आप पढ़ना चाहो तो 7वें नंबर पे एक और लिख लेना, वो है दोस्तों संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से भी क्वेश्चन अब आपके बनने वाले हैं। तो इस प्रकार से 6 से 7 टॉपिक आप यदि पढ़ के जाते हो तो यूं मान लेना आप 14 में से 12-13 क्वेश्चन है वो आराम से सही करके आने वाले हो। और इसके अलावा बहुत का डाउट ये भी आएगा कि मैथ के जो क्वेश्चन आएंगे वो किस प्रकार के आएंगे, लेवल क्या रहेगा। दोस्तों जो भी क्वेश्चन आएंगे उनका जो लेवल रहेगा मैथ के अंदर वो नॉर्मल रहने वाला है। सेकेंडरी लेवल का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वापस बोल रहा हूं, मैथ यदि आपकी कमजोर है, आपको लगता है कि मैथ के अंदर मेरे पता नहीं क्या होगा, तो आप ये टॉपिक जरूर पढ़ जाना दोस्तों। 6 से 7 टॉपिक पे आप पढ़ के जाते हो तब भी आप बहुत बेहतरीन नंबर लेके आने वाले हो। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपके मैथ बिल्कुल कमजोर है, आप जोड़ बाकी गुणा भाग भी नहीं आता, तब भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। लेकिन वो कब ले सकते हो, और सब्जेक्ट में आपको पूरे में से पूरे नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाके आप दोस्तों मैथ के बिना भी सिलेक्शन है वो ले सकते हैं। तो मैथ का डर मैंने आपका खत्म कर दिया है, ये टॉपिक आपको पढ़ के जरूर जाना है। आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताना। चैनल पे आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी आपके दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।